सीतायनाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। भगवान युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? इसके महात्म्य के विषय में आप मुझे बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि संसार के कल्याण की भावना को रख करके जो प्रश्न किया जाता है तो संत जन महापुरुष इसकी प्रशंसा करते हैं। आपने जो प्रश्न किया है कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, वह निजी प्रश्न है। निजी प्रश्न नहीं है, वह सांसारिक भावना को रखते हुए किया गया है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है अपरा, और यह अपरा नाम की जो एकादशी है वह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके महान से महान पातक भी नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की है और ब्रह्म हत्या करने के बाद में यदि उसने प्रायश्चित के रूप में उसके हृदय में कष्ट हुआ कि हमने ब्रह्म हत्या कर दी है, अब हमें प्रायश्चित करना चाहिए, तो उसने प्रायश्चित के रूप में एकादशी का व्रत किया तो वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है, गो हत्या करता है, गर्भस्थ बालक की हत्या करता है, दूसरे की निंदा करता है, परस्त्री लंपट, परस्त्री से जो गबन करता है, झूठी गवाही देने वाला, ऐसे व्यक्ति जो हैं वह नरक में जाने वाले होते हैं। कदाचित यदि इन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक यदि व्रत किया तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्षत्रिय का कर्म है प्रजाजनों की रक्षा करना, और वह क्षत्रिय युद्ध में से यदि भाग करके आ जाता है, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, जो शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, गुरु से विद्या अध्ययन प्राप्त करके गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातक से युक्त होकर के नरक में जाता है। भयंकर नरक में जाकर के उसको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। किंतु यदि वह एकादशी का व्रत करे, इसका सेवन करे, इसकी यह दिव्य कथा को श्रवण करे, तो वह इसकी सद्गति हो जाती है, बंधन से मुक्त हो जाता है। माघ मास में सूर्य जब मकर राशि पर स्थित होता है और उस समय प्रयाग में जाकर के त्रिवेणी में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, शिवरात्रि के दिन काशी में जाकर के शिवरात्रि व्रत करके और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में जाकर के पितरों को पिंडदान करके, पितरों को शांति प्रदान करने वाला यज्ञ करके जो पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर होने पर गोदावरी में स्नान करने से जो फल हमको प्राप्त होता है,
कुरुक्षेत्र में कुंभ के समय पर जाकर के हमें स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सैकड़ों गाय दान करने से कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर, कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर पहुंच करके स्वर्ण, चांदी, गाय, अश्व, घोड़ा, हाथी दान करने से हमें जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, यह सारे पुण्य हमको केवल और केवल यह अपरा नाम की जो एकादशी है, इसका व्रत करने से, विधि पूर्वक इस व्रत के दिन भगवान बामन का पूजन करने से हमें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जो फल हमें 1000 गाय दान करने से प्राप्त होता है, वह केवल और केवल इस अपरा नाम की एकादशी का व्रत करने से और विधि पूर्वक पूजन करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। आज इस एकादशी के दिव्य अवसर पर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा नाम की एकादशी के दिव्य अवसर पर हम और आपको भगवान बामन का पूजन करना चाहिए और भगवान बामन की कृपा से हम और आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती रहे, ऐसी हम भगवान श्री हरि के चरणों में कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।